दुनिया में दो देशों के बीच अगर दोस्ती की सबसे अनोखी और मजबूत मिसाल कोई है तो वो बेशक भारत और रूस। दोस्ती मजबूत है ये तो दुनिया को दिखता है, लेकिन दोस्ती अनोखी है इसे देखना समझना बहुत ज़रूरी है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से ये समझ में भी आ जाता है। नमस्कार, मैं अभय राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय रूस के दौरे पर मॉस्को में हैं, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता समेत कई कार्यक्रम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर रहे हैं। हालांकि भारत और रूस के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं इसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हालात चाहे जितने भी विपरीत हों, दोनों देश एक दूसरे के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहे, अडिग अटल। भारत और रूस की दोस्ती गहरी तो है ही, वो इस मायने में अनोखी भी है क्योंकि भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं रूस कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश, यानी दो विपरीत विचारधारा वाला देश। फिर भी 65-70 सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। यही नहीं, चीन और रूस की दोस्ती भी सालों से एक मिसाल है, जबकि भारत और चीन के बीच तनाव का इतिहास भी 65 साल पुराना है। बावजूद इसके चीन को लेकर भारत और रूस के बीच कभी कोई अड़चनें नहीं आई और ये संबंध दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं। और तो और मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका काफी करीब आए हैं, लेकिन भारत ने इसका प्रभाव रूस के साथ अपनी दोस्ती पर नहीं पड़ने दिया और हमेशा अपने और रूसी हितों का ख्याल रखा। वहीं अगर भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो 2021 में जो द्विपक्षीय व्यापार करीब 10 अरब डॉलर का था, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसे बढ़ाकर 2025 तक 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ता जा रहा है। और जहां तक बात रक्षा क्षेत्र की, तो दोनों देशों के बीच ये कितना अहम है इसे इस तरह समझा जा सकता है कि सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान से लेकर MiG-29, Mi-17 हेलीकॉप्टर, T-19 टैंक रूस के सहयोग से भारत में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत की DRDO और रूस की रक्षा अनुसंधान संस्थान तमाम परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2019 में रूस के दौरे पर गए थे। जरा सोचिए, फरवरी 2022 में जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब से अब तक भारत के सामने रूस के साथ दोस्ती को लेकर कई विपरीत और विषम परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में किसी तरह की कोई दरार नहीं आई। हालांकि अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए भारत का समर्थन पाने की कोशिश तो की, लेकिन भारत ने अपने हितों और रूस के साथ दोस्ती को लेकर कोई ऐसा समझौता नहीं किया जिससे दोनों देशों के बीच किसी तरह का खटास या टकराव पैदा हो। अलबत्ता भारत ने संकट के समय रूस के तेल और गैस खरीदकर संकट में पड़े रूस की मदद ही की। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर बाजार में तेल की कीमतों को स्थिर करने का काम किया है। एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस से तेल खरीदे जाने को तार्किक तौर पर स्थापित भी किया। रूस से तेल खरीदने के एक सवाल पर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत रूस से जो ईंधन खरीद रहा वो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, और अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हम रूस से जितनी ऊर्जा एक महीने में खरीदते हैं उतना तो यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है। यानी वो बहुत बड़ा तंज था। आपको बता दें कि प्रतिबंध से पहले तक यूरोप अपनी जरूरत का 30% तेल रूस से खरीदता था, लेकिन प्रतिबंध के बाद जब उनके यहाँ संकट पैदा हुआ तो यूरोपीय देश भारत की प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज से तेल खरीदने लगे, और ये यूरोपीय देशों की दोहरेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। वैसे गौर करें तो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। यहाँ ये ध्यान देना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर भारत हमेशा से कहता रहा है कि इसे बातचीत और कूटनीति के जरिए ही रोका जा सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर इस बात को साबित भी करने की कोशिश की। तभी पीएम मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत भी करते रहे और जब भी मौका मिला उनसे वार्ता भी की। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की G7 सम्मेलन के दौरान मिले थे, लेकिन इससे भारत और रूस के बीच दोस्ती पर कोई आंच नहीं आई। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे पर दुनिया भर की नज़र है, और रूस की ओर से जो बयान आया है उसमें कहा गया कि उनके दौरे को पश्चिमी देश एशिया की नज़र से देख रहे हैं, जबकि रूस के लिए पीएम मोदी का ये दौरा बहुत अहम है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत और रूस के रिश्ते को लेकर ऐसी खबरें आई हैं।
1960 के दशक में जब सोवियत संघ अस्तित्व में था, तब ख्रुश्चेव और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच जारी शीत युद्ध के दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट सोच को बढ़ावा दिया। इसी तरह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने भारत को कितना सहयोग दिया, इसे बताने की जरूरत नहीं। यानी देखा जाए तो चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते अटूट रहे। और आज भी जब हालात विपरीत हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर उनके स्वागत के लिए रूस ने पलक पावड़े बिछाए हुए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।